अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। इसमें एक तो बुक पर ये करेक्शन करें 15 में, ये लिमिट π/2 नहीं है, π/4 है, क्योंकि अगर π/2 हो ना तो वो जवाब में इन्फिनिटी जवाब आता है। इसलिए जब लिमिट पुट करते हैं इसको π/4 करना है। अब हम इसको देखें, मेरे पास है cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा। ये ज़रा आप साथ रफ वर्क देखें। आपको वैसे ये फार्मूले ज़बानी आने चाहिए कि cos 2 थीटा प्लस 1 जो है ना, ये 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, लेकिन मैंने आपको साबित करके दिया है। ये है कन्वर्शन फ्रॉम हाफ टू डबल एंगल कि cos थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2, उसका स्क्वायर रूट, दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 cos स्क्वायर थीटा। यही काम हमने किया कि ये cos थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर इसी तरह लिखा, cos 2 थीटा प्लस 1 की वैल्यू लिख दी 2 cos स्क्वायर थीटा। इससे इन दोनों को अलग अलग डिवाइड किया, तो जब इस cos थीटा को डिवाइड किया तो ये cos का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बना 1 ओवर cos थीटा। ये 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और जब ये साइन और ये 2 तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया ना, ये साइन ओवर cos स्क्वायर किया। ये देखें ज़रा, ये स्टेप आगे किया हुआ मैंने, ये लिखा था ना cos और स्क्वायर ख़त्म, तो 1 ओवर 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये जो है ना 2 cos स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 2 cos थीटा cos थीटा। एक cos जो है वो ऊपर जाके सीकेंट बनेगा और एक cos इस साइन से मिलके टेंजेंट बनेगा। तो यही बात हमने यहाँ देखें लिखी है, 1 ओवर 2 बाहर निकाल लिया ये वाला, तो इसको क्या लिखा 1 ओवर cos थीटा डी थीटा प्लस इसमें से भी ये 1 ओवर 2 जो है, ये 1 ओवर 2 यहाँ कॉमन ले लिया, तो इसको लिख दिया सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। अब आप देखें ये 1 ओवर cos जाके क्या बन जाएगा, सीकेंट थीटा, और ये सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। मैं लिमिट नहीं बार बार साथ पढ़ रहा। अब देखें, बताओ जी सीकेंट किसका डेरिवेटिव होता है, डायरेक्ट इंटीग्रल लेंगे कि सीकेंट जो है ये इसका इंटीग्रल होता है log सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ये है, बताओ जी सीकेंट थीटा टेंजेंट किसका डेरिवेटिव होता है, तो ये सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है। अब हम इसमें भी और इसमें भी ये लिमिट्स पुट करेंगे, ये 1/2 इसी तरह, यहाँ log सीकेंट π/4 प्लस टेंजेंट π/4, मनफी फार्मूले का log सीकेंट 0 प्लस टेंजेंट 0, फिर प्लस 1/2 यहाँ लिमिट पुट करेंगे, तो सीकेंट π/4 मनफी सीकेंट 0। अब आप देखें 1 ओवर 2 इसी तरह, तो ये जो log सीकेंट π/4 है ना 45 डिग्री, ये होता है √2, और टेंजेंट π/4 कितना होता है 1, फिर माइनस log सीकेंट 0 होता है 1 और टेंजेंट 0 क्या होता है 0, ये पहली ब्रैकेट, प्लस 1 ओवर 2 सीकेंट π/4 √2 और सीकेंट 0 मनफी 1। ये मनफी सीकेंट 0 था इसलिए मनफी 1 पड़ा, वैसे सीकेंट 0 1 ही है। अब आप देखें ये 1/2 इसी तरह, ये log √2 प्लस 1, ये मनफी log ऑफ 1, और log ऑफ 1 कितना हो जाता है 0, प्लस 1 ओवर 2 √2 माइनस 1। ये जो है इसको हम दोबारा यहाँ लिख रहे हैं 1 ओवर 2 log √2 प्लस 1। आगे देखो ना, यहाँ था मनफी log ऑफ 1, तो log ऑफ 1 कितना होता है 0, तो मैंने ये लिख दिया मनफी 0 प्लस 1 ओवर 2 और ब्रैकेट में √2 मनफी 1। ये देखो मैंने एक एरो सा डाला है, ये 1 ओवर 2 और ये 1 ओवर 2 इन दोनों टर्म में कॉमन ले लिया यहाँ, तो log √2 प्लस 1 प्लस ये वाला √2 मनफी 1, और यहीं तक इसका जवाब है। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 16, cos क्यूब थीटा। मैंने आपको कहा था कि जब cos की पावरें आ जाए इवन, cos स्क्वायर, cos 4, cos 6, तो उसको हमेशा डबल एंगल में बदलते हैं, जैसे हमने पिछले एक फार्मूले में अभी किया था। अगर cos स्क्वायर थीटा होता ना तो मैं इसको लिखता 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 के बराबर, जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर इससे पीछे जो था ना 15 उसमें किया था। अब क्यूब है, ये बात याद रखें, जब भी आपको साइन या cos की पावर ऑड दी हुई हो और 1 से ज़्यादा हो, जैसे ये मैंने साथ नोट में भी लिख दिया है कि जब साइन या cos की पावर जो है वो ऑड दी हुई हो और वो 1 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा का मतलब क्या है, फिर 3 हो, 2 नहीं, 2 इवन हो जाएगा, ऑड और 1 से ज़्यादा तो 3, 5, 7, 9 सो ऑन, तो हम उसकी एक पावर अलग कर देते हैं। मतलब अगर पावर 3 दी हुई है ना तो हम पावर 1 अलग करेंगे, पीछे स्क्वायर बच जाएगी।
अगर 5 दी हुई है, एक पावर अलग करेंगे, पीछे पावर 4 बच जाएगी। तो ये हमने लिखा है, तो हम उसकी एक पावर अलग कर लेते हैं, बाकी जो पावर इवन बचती है, ज़ाहिर है 5 है एक अलग करेंगे, 4 इवन है, 3 है एक अलग करेंगे तो 2 इवन है, 7 है तो एक अलग करेंगे, 6 इवन है। वो जो इवन पावर है ना, अगर वो साइन की हो तो उसको काज में बदल देते हैं। वो होता है ना साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 मनफी कॉस स्क्वायर, उसमें, या कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 मनफी साइन स्क्वायर में। और अगर काज की हो तो उसको साइन में बदल देते हैं। इस तरह होता क्या है, हमें टर्म के साथ उसका मल्टीप्लाई होता हुआ डेरिवेटिव मिल जाता है। ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है, ये बात याद रखनी है आपने, कंसेप्ट यहाँ से बनाना है। तो आइए इस सवाल की तरफ। कॉस का क्यूब था, ऑड पावर थी, एक से ज़्यादा थी, मैंने इसको लिखा कॉस स्क्वायर डॉट कॉस। अब ये इवन पावर्स कॉस की बची ना, इसको मैंने 1 मनफी साइन स्क्वायर लिख दिया। अब ये वाला साइन इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सॉरी ये वाला कॉस इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस थीटा, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब इन दोनों पर अलग अलग इंटीग्रल लगा दिए। लिमिटें मैं बार बार साथ नहीं पढ़ रहा। तो कॉस थीटा डी थीटा मनफी साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब आप देखो कॉस किसका डेरिवेटिव होता है जी, साइन का, तो डायरेक्ट देखें ये जवाब लिख दिया, साइन थीटा साथ लिमिट माइनस, इसको जरा गौर से देखें, साइन का डेरिवेटिव होता है काज, वो साथ लिखा हुआ है ना, तो जब टर्म के साथ डेरिवेटिव हो तो डेरिवेटिव इग्नोर, टर्म की पावर को बढ़ा दें, पहले थी 2 हमने कर दी 3, उसी से डिवाइड कर दिया। अब बाकी क्या काम रह गया जी, इन दोनों पर लिमिट्स लगाना। तो पहले इस पर लिमिट लगाऊंगा, अपर लिमिट साइन पाई बाई 6 मनफी फार्मूले का साइन 0, फिर ये 1/3 उसी तरह मनफी 1/3, यहाँ अपर लिमिट, ये साइन क्यूब है ना, तो इसको मैंने लिखा साइन पाई बाई 6 का क्यूब माइनस साइन 0 का क्यूब। अब अगली लाइन पर जब आते हैं तो देखो ये साइन पाई बाई 6 साइन 30 होता है, उसको मैंने लिखा 1/2, साइन 0 0 होता है तो उसको लिख दिया 0, मनफी ये वाला 1/3 उसी तरह, साइन पाई बाई 6 साइन 30 तो 1/2 उसका क्यूब, साइन 0 0 होता है तो 0 का क्यूब 0। अब ये वाला सिंपल काम है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना, 1/2 मनफी 0 1/2 माइनस 1/3 उसी तरह, ये 1/2 का क्यूब 1/8 और ये 0, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 उसी तरह, ये मनफी 1/3 और 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/24, 24 एलसीएम ले लिया तो 12 मनफी 1 तो 11/24 इसका जवाब आ गया। अब देखिए जी अगले सवाल में पावर क्या आ गई है, इवन। अभी मैंने कहा था ना ऑड हो तो एक पावर अलग कर लें, बाकी इवन कर दें। अब जब इवन दो तो डबल एंगल में बदलना है। मैंने cos 4 को लिखा cos स्क्वायर t होल स्क्वायर, और मैं ये लिमिट बार बार नहीं साथ पढ़ रहा, तो इसको किस में बदलना है, डबल एंगल में। तो ये देखो साथ रफ में मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना ये फार्मूला आपको ज़बानी आने चाहिए। cos t होता है डबल एंगल में 1 + cos 2t/2, उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर दोनों तरफ लेंगे, इधर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 2 आगे इसको मल्टीप्लाई कर देगा, तो यूं ये 2 cos स्क्वायर t जो है, ये सॉरी cos के t, इसको हम क्या लिखेंगे 1 + cos 2t/2। यही बात देखें, यहाँ आ जाएं, ये था ना cos के t, तो ये ऊपर वाला स्क्वायर तो रहा ना यहाँ, तो इस cos स्क्वायर को लिखा 1 + cos 2t/2 होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे, a + b होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह 1 है तो 1 × cos 2t प्लस b स्क्वायर तो cos स्क्वायर 2t, और इस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब हम जब इसको आगे देखते हैं तो देखें वो जो डिनोमिनेटर में 4 था ना, 1 को मैंने उससे डिवाइड किया, ये वाला 1 जो है ना, ये 1, इसको मैंने लिखा 1/4 प्लस 2/4 cos 2t प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2t। ये बात मैंने यहाँ लिखी है, 1/4 प्लस 2 cos 2t/4 प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2t। ये 1/4, ये 2 और 4 कैंसिल हो गए तो 1/2 cos 2t, ये फिर स्क्वायर है, ये डबल में जाएगा तो ये बन जाएगा 1 + cos 4t/2, और ये सारे का इंटीग्रल। अब ये बनेगा 1/4 प्लस 1/2 cos 2t, ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 1/8, 1 + cos 4t। अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो देखें 0 to π/4, हमने क्या किया, इस सारे का एलसीएम 8 ले लिया। यहाँ 8 जब एलसीएम लिया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा। इस 8 को जब इस 2 से डिवाइड करूँगा तो 4, वो यहाँ आ जाएगा 4 cos 2t, फिर
इस सारे का 8 है, तो ये 1 प्लस काज 40। ये देखो मैंने एरो डाला है, ये 2 और 1 आपस में ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 3। ये 1/8 मैंने सारे इंटीग्रल के बाहर लिख दिया। ये वाला जो 8 था ये मैंने सारे इंटीग्रल के बाहर लिख दिया 1/8। ये 2 और 1 को ऐड किया तो 3 प्लस 4 काज 2t प्लस काज 4t dt। 1/8 उसी तरह 3 इसके साथ कांस्टेंट है तो इंटीग्रल आएगा t। 4 काज किसका डेरिवेटिव होता है, साइन 2t का। 7 एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, ये पढ़ाया हुआ मैंने। तो ये 2 इस 4 को भी कैंसिल कर देगा और काज 4t साइन 4t 7 एंगल के उससे डिवाइड कर दिया। अब ये वाली लिमिट हम पुट करेंगे 3 और ये t की जगह π/4 प्लस 2, ये t की जगह π/4 तो 2 × π/4 π/2 बनेगा और फिर ये प्लस 1/4 साइन 4 × π/4 4 4 से कट जाएगा तो ये साइन पाई बन जाएगा। तो ये 3 इंटू मनफी ये लोअर वाली लिमिट पुट करेंगे 3 × 0 प्लस 2 × साइन 0 और ये सारे पुट करने के बाद ये वाली ब्रैकेट तो सारी 0 हो जाएगी। इधर आप वैल्यू पुट करेंगे तो 3 π/4 प्लस 2 साइन π/2 प्लस 1/4 साइन पाई 0 हो जाएगा। साइन π/2 1 होता है तो यूँ 3 π/4 प्लस 2 और ये बार 1/8 तो ये बन जाएगा आपका सिंप्लीफाई करने के बाद 3 π प्लस 8/32 और इस तरह ये आपका सवाल मुकम्मल हुआ।